हूँ शिप्रा झा। कपकपी, कनकनी, ठंड, ठिठुरन और अलाव ये शब्द इन दिनों बिहार के पर्यायवाची बन गए हैं। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पूरा बिहार ठंड और घने कोहरे के चादर में लिपटा है। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और सड़कों पर सन्नाटा है। मजदूर और कामगार ही सड़कों पर निकल रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो कड़ाके की ठंड में अलाव ही लोगों का सहारा बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि पटना जिला प्रशासन को इसकी फिक्र नहीं है। पटना जिला प्रशासन ने अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में लोग पेड़ की सूखी टहनियों और इधर उधर से लकड़ी को इकट्ठा कर ठंड भगाने की जुगत में लगे रहते हैं। राजधानी पटना में ऑटो और रिक्शा चालक इन लकड़ियों के सहारे ठंड भगाते हुए देखे जा सकते हैं। ठंड में सड़कों पर ऑटो रिक्शा काफी कम संख्या में दिख रही है, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा हो रही है। खासकर आज रविवार है और आज कई परीक्षाएं होने की वजह से दूसरे जिलों में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पटना पहुंचे हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा की संख्या कम होने की वजह से कई परीक्षार्थी पैदल ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। लोगों की परेशानियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे शहर हैं जो शिमला से भी ज्यादा वहां ठंड पड़ रही है। और तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, जहां शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। वहां पर लोग अलाव के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। खासकर जो रिक्शा चालक हैं या फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, एक चीज जो देखने को नहीं मिल रही है कि वो हर जगह अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से जो जगह लोकेट किया है वहां पर लकड़ी मुहैया तो कराई जाती है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर और दिन में कहीं भी जिला प्रशासन की तरफ से अभी अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा लोग जो पेड़ की सूखी टहनियां हैं उसके सहारे ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ठंड ऐसी है कि अब कहने की जरूरत भी नहीं बची है कि पिछले कई दिनों से राजधानी के लोग ठंड की जो कठोरता है उसको झेलने को अभिशप्त दिख रहे हैं। तो जो लोग हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो ये पेड़ की टहनियाँ आप लोग जो है वो जलाए हुए हैं? हाँ, जहाँ तहाँ से ले आते हैं, उठा करके जला रहे हैं। अच्छा, रहते कहाँ पर हैं? रहते हैं फुटपाथ पर, रहते हैं यही जगह सो जाते हैं, यही फुटपाथ पे। तो ये लकड़ी वगैरह नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, कहाँ मिला? जिला प्रशासन की तरफ से कहीं से नहीं मिला। देखिए, वाकई में मैं थोड़ी दूर ही पे खड़ा हूँ, लेकिन गर्मी का एहसास हमें भी हो रहा है। और जो लोग दूसरे लोग भी हैं उनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की, चूंकि वाकई में सुबह में भी जिस तरीके से ठंड पड़ती है, वैसे में जिला प्रशासन को अपनी तरफ से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फुटपाथ पर रहने वाले लोग, रिक्शा चालक जो हैं और दूसरे जो वाहन चलाते हैं, ऑटो चालक हैं, उनको बेहद जरूरत पड़ती है अलाव की। और ऐसे में उनकी परेशानी समझी जा सकती है। जो पटना शिमला से भी ज्यादा ठंडा हो गया हो, वहां पर किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो आप लोगों के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं होती, तो ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? क्यों जान कर लाते हैं? इधर से हम लोग उठा के ले आते हैं, जहाँ तहीं से ले आते हैं। चाहते हैं कि अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था हो। यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ रिक्शा पड़ा है क्या? रिक्शा पड़ा है, बराबर आते हैं। क्या बोल रहा है? खड़ा तो बोले खड़ा ये रिक्शा पड़ा हुआ है? हाँ, रिक्शा पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ 10 रिक्शा एनी टाइम रहता है। कौन सी जगह है? ये बैंक रोड है, दादी मंदिर। तो कभी यहाँ पर अलाव के लिए नहीं कहीं कभी नहीं हुआ है। बराबर होता है यहाँ पेड़ की सूखी टहनियाँ। हाँ, अब आग जो है वो थोड़ी बढ़ी है और ऐसे में हम भी दूर खड़े हैं तो सुखद अनुभूति हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इनकी परेशानी है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है लकड़ी की। जी, पहले तो आपका चैनल को हम धन्यवाद कहते हैं। और मैं पिंकू और मैं आपका बिहार से हूँ, मैं आरा जिला का हूँ। और मैं सर यहाँ पर अभी एग्ज़ाम देने आया हूँ, DRDO का एग्ज़ाम है। और अभी एक्चुअली है कि ऑटो और आपका रिक्शा बहुत कम ठंडा में चल रही है, इससे हम लोग को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। हम जितने स्टूडेंट हैं भाई लोग, हमारे साथ में हमारे मित्र भी हैं। एग्जाम कितने बजे से? एग्ज़ाम हमारे सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में है। आप 2 बजे से एंट्री है। पैदल आना पड़ा सेंटर? जी सर, हमको पैदल आना पड़ा। और अभी हम तो देखिए, आज एग्जाम भी है, संडे है। और एक परेशानी आपने सुनी परीक्षार्थियों की कि ऑटो और रिक्शा जो है वो पर्याप्त संख्या में नहीं चल रही है।
और नहीं चलने की वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन से ये ट्रेन से जरूर है पटना जंक्शन तक, लेकिन वहां से जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां तक इन्हें पैदल आना पड़ा है। तो ये अलग तरह की परेशानी है। जाहिर सी बात है, ठंड है तो तमाम तरह की परेशानियां और दुश्वारियां भी लोगों के सामने, चाहे गरीब तबके के लोग हों, चाहे परीक्षार्थी हों, या फिर जो दूसरे नौकरी पेशा लोग हों, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ध्यान देना होगा जो प्रशासन है, वैसे उन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को, कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चूंकि ऑटो चालक हों या फिर रिक्शा चालक हों, पर्याप्त संख्या में सड़कों पर रहे हैं, और ऐसे में जो दूसरे लोग हैं उन्हें तमाम तरह की जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो परेशानियां नहीं आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बात अगर भागलपुर की करें तो यहां रेलवे यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर वेटिंग रूम में यात्री कहीं कुर्सी पर बैठे नजर आए तो कहीं जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर ठंड से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। यहां यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठंड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लगातार ठंड अपने स्वभाव पर है और हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में, जहां की जनरल जो टिकट लिए लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं ट्रेनों का। और यहां पर कई यात्री जो है हमेशा देर रात में नजर आते हैं, जिन्हें ट्रेन पकड़ना होता है और यहीं पर वो आकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ की कई लोग हैं जो नीचे जमीन पर ही लेटकर पन्नी बिछाकर सोए हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो बैठकर रात गुजार रहे हैं और अपने ट्रेन के आने के समय का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, ठंड में किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर बैठने का? अभी तो कोई व्यवस्था वैसा नहीं। ठंड कितना लग रहा है? ठंड तो बहुत अधिक है। नहीं, व्यवस्था कोई नहीं, व्यवस्था तो आग का नहीं। इंद्रभूषण। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? पटना जाना है। रात में बैठे हुए हैं, कितना ठंड लग रहा है? ठंड तो लग रहा है, उस तरह व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कहीं से कोई हीटर या कुछ इस तरह का कोई व्यवस्था की आदमी को राहत मिले? नहीं। कई लोग जमीन पर भी सोए हुए हैं। जी सर। व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है जमीन में भी सोए हुए हैं, कई लोग बैठकर जो है ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है। और लोग जो है किसी तरह से यहाँ बैठकर जो है समय व्यतीत कर रहे हैं और ट्रेन जब उनकी आती है तब वो ट्रेन पर बैठकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी समुचित, वो कहीं से भी नजर नहीं आती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इधर पूर्णिया में भी कड़ाके की ठंड की वजह से मजदूर और फुटपाथी दुकानदारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम की तरफ से अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 25 चौक चौराहों पर आग की व्यवस्था की गई है, जो नाकाफी है। घोर लगाने के लिए यहाँ जगह है, ना छप्पर है, ना कुछ है। रोड साइड में अपना वही कर रहे हैं, बाल बच्चा खिला रहे, 2 टका बच रहा है वही खिला रहे। कितना रात तक रहते हैं आप? सर रात भर भी रहते हैं, दिन भर भी रहते हैं, दिन रात दोनों ड्यूटी करते हैं। ठंड की वजह से रुक ये देख रहे हैं जो भाई साहब एगो है दुकानदार है, कहाँ से जलावन लाया उठा के, थोड़ा बहुत ताप लिए, कैरेट जला के ताप रहे हैं। कैरेट जला के। जी सर, यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, नगर निगम में जो देता है वो कुछ भी नहीं है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। पटना पहुंचने वाली ट्रेन काफी देर से चल रही है। पटना पहुंचने वाली तेजस राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस 6.5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे और श्रमजीवी एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से चल रही है। पटना में ट्रेनों की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। राजधानी में ठंड का सितम है तो ट्रेनें भी काफी लेट चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। राजधानी में पहुंचने वाली आज ट्रेनों की स्थिति देख सकते हैं आप। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी सुपरफास्ट आज भी 6 घंटे से अधिक देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे से अधिक देरी से आज पटना पहुंचेगी। वहीं मैसूर दरभंगा बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये भी करीबन 1 घंटे 30 मिनट की देरी से पटना पहुंचेगी।
वहीं बात कर लें ओखा द्वारिका एक्सप्रेस है, लगभग 45 मिनट से अधिक देरी से आज पटना पहुंचेंगे। वहीं अजमेर भागलपुर साप्ताहिक एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो 2 घंटा 45 मिनट की देरी से पटना पहुंचेंगे। वहीं श्रमजीवी की बात करें तो लगातार ये ट्रेन लेट हो रही है। आज भी ये ट्रेन 2 घंटे से अधिक देरी से पटना पहुंचेगी और स्थिति यही है कि तमाम ट्रेनें जो हैं लगातार रद्द रह रही हैं। आज भी 7 से 8 ट्रेन है जो 2 घंटे के आसपास रद्द है और खास करके तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि बड़ी लंबी गाड़ी होती है और वो गाड़ी लगातार लेट रह रही है। आज भी करीबन 6 घंटे से अधिक तेजस लेट है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और उनकी परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बिहार भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड में जहां जनजीवन प्रभावित हो चुका है तो वहीं फसल पर भी ये ठंड कहर बनकर टूटा है। कड़ाके की ठंड और कुहासे के कारण आलू और सरसों की खेती पर खासा असर दिख रहा है। सिवान में किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहरों में जहां लोग कामों पर देर से निकल रहे हैं, वहीं अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाके में ठंड ने फसलों पर सबसे बुरा प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। और अभी हम सिवान में मौजूद हैं और सिवान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सुबह से तमाम लोग जो है किसान हैं, जो लोग खेतों में उतरते हैं वो अभी अलाव जलाकर यहाँ पे आग ताप रहे हैं और किसी ढंग से इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो बुरा प्रभाव है, जिस ढंग से कुहासा और ओला पड़ रहा है और कुहासे का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो सरसों हो या फिर आलू की जो खेती है उस पर पड़ी है। यहाँ पे जो लोग हैं ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। बाबा, ठंडा बढ़ गई बा? हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा। आलू पे का स्थिति बा? हाँ, स्थिति खराब है बा। आलू गेहूँ सरसों सबकी स्थिति खराब बा। सरसों भी? हाँ। ठंडा से बचना कितना मुश्किल हो रहा है? ठंडा से बचने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे जरूरी तो हम लोग को रोड नहीं है, रोड के सबसे जरूरी है। आज से 30 साल हो गए हम लोग को, बरसात आता है तो हम लोग को मैयत ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, प्लस आदमी गिर जाता है। रोड हम लोग को सबसे जरूरी है। रोड बन जाता तो हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रोड बना रोड चाहिए। रोड और फसल पर कितना प्रभाव पड़ल बा? फसल पर तो लमसम प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है ठंडी की वजह से, मगर समस्या है इधर का है जो सिंचाई वाला जो हम लोग का है खेती का, उसमें बोरवेल नहीं है, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है सिंचाई के लिए। और सरकार हम लोगों को कुछ हेल्प करे तो बोरिंग का व्यवस्था कर दें जो हम लोग को खेती अच्छा से हो। और देख रहे हैं आप जो आलू हम लोग का खत्म हो गया, सरसों खत्म हो गया, इसी सरसों खत्म हो गया है। हाँ, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। कितना ठंड में मुश्किल बढ़ी है? बहुत मुश्किल बढ़ी है। कोई कहाँ, ये घर से हम लोग जला रहे हैं, प्रशासन का कोई गाड़ी, मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना, अलाव की ये है ना। अच्छा, अलाव मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए आज यहाँ पे अलाव। प्रशासन को ये कहना चाहिए ना भाई, अलाव गिराना चाहिए। देखिए खेती जो है सत्यानाश हो गया, यहाँ 500 साल से रोड नहीं है। सरकार का कहाँ इस पे कुछ है, कोई ये नहीं है। तो ग्रामीण जो है वो इस बात की बता रहे हैं कि जिस ढंग से इस ठंड में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ जिस ढंग से आलू और सरसों की खेती जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसको लेकर के भी ग्रामीण जो है वो आवाज उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सिवान। तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। इसमें अगर हम आपको अलग अलग शहरों के न्यूनतम तापमान के बारे में बताएं तो उसमें सबसे पहले राजधानी पटना की बात, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब देखिए क्या है बिहार के शहरों के पॉल्यूशन का हाल, क्योंकि पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अलग अलग शहरों के एक्यूआई लेवल हम आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर बेगूसराय की, जहां पर एक्यूआई लेवल 262 दर्ज किया गया, जो खतरनाक माना जाता है। यहां की हवा प्रदूषित मानी जा रही है। इसके साथ ही बात कर लेंगे अगले शहर की। अगला शहर राजधानी पटना, जहां एक्यूआई लेवल 242 दर्ज किया गया, जो खतरनाक स्तर पर है। पटना की हवा खराब बताई जा रही है। वहीं भागलपुर की बात करें तो यहां 187 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया, जो खतरनाक है।